मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मांग दे दो ठंडे से, मांग दे दो ठंडे से, मांग दे दो ठंडे से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर हम लोग तो अभी आम कर्मचारी ही हैं यहाँ के, तो किसी पद पे नहीं हैं। और जो हम लोग आए सब जैसे जैसे हम लोगों से कहा गया, सर लोग ने कहा, जो भी इनसे पहले भी थे उन्होंने कहा, हम लोग आए क्योंकि हम लोगों के हित की बात थी और 11% डीए की बात हो रही थी। तो हम लोग लगातार 4 दिनों से सब लोग 6 तारीख को भी एक बैठक हुई, उसमें भी आए, उसके बाद भी महिलाएं भी सब एक से जुड़ती गई और एक दूसरे की बात सुन के, क्योंकि हम ही लोगों के हित के लिए कहा जा रहा था। अचानक से ये सभा समाप्त कर दी गई और बगैर बताए ही 3% पे हाँ कर दी गई। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा आघात हुआ। तो हम लोग क्योंकि 27 तारीख तक बोर्ड मीटिंग तक ये बात जो रखी जाएगी, इसलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा रोष इस वजह से है कि भाई 27 तक हम रुकेंगे, हम देखेंगे, हम जानना चाहते हैं कि ये बात आगे कहाँ तक जाएगी। होना ना होना बराबर है, क्योंकि हमारे प्रबंध निदेशक जी पा रहे हैं तो वो हम लोग पाना चाहते हैं, ना कि और कोई भी मांग है हम लोगों की। केवल अभी तो 11% डीए की बात है, जिसमें हम लोग इन्हीं के साथ हैं। संगठन जो भी करेगा जब तक है, और पूर्णतः ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई आगे तक बढ़े, ना कि जैसे आज खंडित हो गई, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का विश्वास बहुत पूर्णतः बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और अब कभी कोई किसी का साथ नहीं देगा। सर मैं भी यहाँ पे एक आम कर्मचारी ही हूँ, और जैसे एमडी साहब 42% डीए पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई खाली उनके लिए ही नहीं बढ़ी है, हमारे लिए भी तो बढ़ी है। तो वो पूरा 42% डीए ले रहे हैं और हम लोगों को 31% क्यों दिया जा रहा है? अगर महंगाई उनके लिए नहीं, अगर हमारे लिए नहीं बढ़ी है तो उनके लिए भी नहीं बढ़ी है। फिर वो भी अपना 31% ही ले, जैसे वो अपना खर्चा वहन करेंगे वैसे ही हम भी कर लेंगे। खाली उनकी फैमिली नहीं, हमारी भी फैमिली है। हम लोग भी यहाँ पे आते हैं कि हाँ भाई चले वहाँ पे नौकरी करें, उससे जो इनकम आएगी हमारे भी घर का खर्चा चलेगा। इससे ये साबित हो रहा है कि जैसा कि आपके कर्मचारी साथी ने भी कहा, तारीख तक भी बैठे हैं, और अगर निर्णय हम लोगों के पक्ष में नहीं आया तो उसके आगे भी बैठेंगे, और संगठन का अगर सहयोग रहा तो हम लोग आगे भी जाएंगे। अपना परिचय देते हुए सर बताइए। मैं उमाकांत, निर्माण निगम में स्थापित संघ कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष। मैंने एम्प्लॉयज एसोसिएशन को भी समर्थन दिया था। हमारे संघ की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि आप हमारे महंगाई भत्ते और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लड़िए, हम आपके साथ पूर्णतया संबद्ध हैं, हम आपका सहयोग करते हैं। परंतु उनके द्वारा कल का जो निर्णय रहा, उस निर्णय से हमारा संघ और हम दोनों आहत हुए। एक तरफा रवैया उनका रहा, अपने आप सारे निर्णय लिए, किस कारण से लिए ये भी नहीं बताया, और धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी। कर्मचारियों का हुजूम जो यहाँ बैठा हुआ था, जो साथ दे रहा था, उनकी बात को भी दरकिनार किया गया राज बहादुर सिंह द्वारा। कर्मचारी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं राज बहादुर सिंह, उनके द्वारा कर्मचारियों की भावनाओं को भी आहत किया गया। संघ जो उनके समर्थन में थे, उनसे भी कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, वो भी आहत हुए। और उन्होंने एक तरफा निर्णय ले लिया, किस कारण लिया वो ही जाने।
बेहतर होगा आप उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। हम लोगों ने बाद में, हमें कर्मचारियों ने कहा कि साहब इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आपका आदेश है, आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो हम लोगों ने फिर उनके हटने के बाद उन्होंने अपने को इससे अलग कर लिया आंदोलन से। तो भाई भजन लाल यादव जी ने, जो कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं, वो महामंत्री हैं, इन्होंने और अध्यक्ष इसाक जी ने निर्णय लिया कि हम इसको अपने पूर्व में इन्होंने नोटिस दे रखा था, उस पे धरने को कंटिन्यू करेंगे। हमने ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। ये धरना जब तक कि आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक के जारी रहेगा अनावरत, या कोई बीच में इस तरह भी आगे भी उम्मीद है कि? देखिए, ऐसा है, परिस्थितियां कब क्या बनती उसके बारे में कल तक हम भी आश्वस्त थे कि राज बहादुर जी बगैर निर्णय के नहीं हटेंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया गया था। साथी आपके जो नेता हैं, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था ना। अब कल क्या होगा उसके बारे में हम अभी आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारा अपना निर्णय ये है कि हम जब तक हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक निर्णय निगम प्रबंध की तरफ से नहीं आता है तब तक इसको निरंतर जारी रखेंगे। सर, अपना परिचय देते हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र कुमार, महासचिव SC/ST एसोसिएशन निर्माण निगम। सर, जो कल से आज तक के जो घटनाक्रम में बदलाव आया है, इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? इसके पीछे की कहानी यह है, हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया था, रिटर्न में हमसे समर्थन मांगा गया था कि कर्मचारियों की मांग है, 11 सूत्री मांग पत्र एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था और उसमें मुझसे समर्थन मांगा गया था। मैंने कहा कर्मचारियों के हितों की बात है, हम आपके साथ में हैं। और 3 दिन से बराबर उनके द्वारा ये घोषणा की जा रही थी मंच पर कि 42% DA जो यहाँ के डेपुटेशन पर आए लोग ले रहे हैं, वो 42% DA हमें भी मिलना चाहिए। वो मिलने के बाद में ही ये हमारा कार्यक्रम ख़त्म होगा, नहीं तो ये अनवरत जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक चलता रहेगा। अब ये है कि आप चतुर्थ श्रेणी। नमस्कार, जनतंत्र न्यूज़ में एक बार फिर आपको दिखाएंगे कुछ खास मुद्दों को लेकर के। एक राजकीय उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के साथ में अन्य संगठन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस समय अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें उत्तर प्रदेश निर्माण निगम कर्मचारी संघर्ष मोर्चा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण एसोसिएशन है, इसके साथ ही अन्य कई संगठन भी हैं जिनका एक प्रमुख मांग है डीए को लेकर के। ये 16 तारीख से यहाँ पे मुख्यालय में प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, एमडी के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कुछ संगठन ऐसे थे जिन्हें कुछ आश्वासन मिल गया है, इसलिए उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो अन्य कर्मचारी हैं जिनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं वो यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और उनका साफ साफ ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें, जो डीए की मांग हो, चाहे ग्रेड पे की बात हो, चाहे कैशलेस इलाज की बात हो, ये सारी मांगें जब तक इनकी पूरी नहीं होती है तब तक ये लगातार अपना धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रखेंगे। यहाँ बात करते हैं एमडी की। जो एमडी इनकी लगातार 16 तारीख से जो प्रदर्शन चल रहा है, इसके पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं और उसके बाद भी इन्होंने कोई भी इनकी कर्मचारी की सुनवाई नहीं हो रही है। एमडी जो हैं ये जहाँ तक इस विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार के घोटाले के लगातार आरोप लगते जा रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे ना ही एमडी के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, कोई भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो रही है और ये अपने पद पर यहाँ पे जमे हुए हैं, अपनी तानाशाही कर रहे हैं, जैसा कि ये कर्मचारियों का आरोप है। उसके बाद भी यहाँ पे अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी आश्वासन के अध्यक्ष हैं जो एक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, डीए को लेकर के। आइए उनसे जानेंगे क्या क्या प्रदर्शन है, कब से चल रहा है, क्या उनकी मांगें हैं और अब तक क्या बात हुई है। जी, सबसे पहले मैं भजन लाल यादव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन का कार्यवाहक अध्यक्ष, आप महासचिव, और हमारे सहयोगी SC/ST यूनियन के महासचिव सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, और ये हमारे अध्यक्ष अभी हैं इसहाक अली जी, अभी तो मैं कार्यवाहक हूँ, और साथ का समर्थन दे रहे वो संघर्ष मोर्चा के भाई अध्यक्ष उमाकांत वर्मा जी, और भी कई संगठनों ने आश्वासन दिया कि हम लोग भी आपके साथ हैं। क्या क्या आपकी मांगे हैं इन मुद्दों पर? मामला ये चल रहा था, मांगे हमारी 11 सूत्री
मेरा तो 5 सूत्री मांग पत्र प्रेषित किया गया था बहुत पहले, 6 महीना पहले। उसके बाद हमने उसके तत्वाधान में मैंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, तो आप लोगों की अवगत हैं उससे होंगे। उस पर एमडी साहब ने आश्वासन दिया था इसी तरीके का कि हम मांगे पूरी कर देंगे 15 से 20 दिनों में, लेकिन कोई मांगे जब इन्होंने नहीं पूरी की तो हमारे एक संगठन जो है वो एम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले, राज बहादुर सिंह उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मांग पत्र प्रेषित किया और नोटिस जारी किया कि हमारी 11 सूत्री मांग पत्र है, हम इनको लेके ही हटेंगे और आप लोग समर्थन दीजिए। हम लोगों ने उनको विधिवत समर्थन दिया, लिखित समर्थन दिया, और वादा वो कर रहे थे, सारे कर्मचारी भी पूरा समर्थन दे रहे हैं अपने आप। वादा किया था कि 11% DA लेके हटेंगे और कुछ कर्मचारियों का जो एरियर का मुद्दा है वो दिला के ही हटेंगे, और जो ग्रेड पे का मामला है चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का वो भी हम दिलवा के हटेंगे। लेकिन कल क्या हुआ, शाम को उनकी प्रबंधन से वार्ता हुई, हमारे किसी संघों से जो घटक संघ थे किसी से कोई सलाह मशविरा नहीं किया, ना किसी को वार्ता में ले गए, अपने आप वार्ता किए और फिर वही समझौता आश्वासन मिला जो 6 महीने से पहले से मिलता चला रहा। कितने जो परसेंट का आपको समझौता मिला? अभी समझौता कुछ लिखित नहीं मिला है। उन्होंने कहा 3% DA हम अभी जो है बोर्ड की बैठक से करा के देंगे, और 7% के लिए क्या प्रस्ताव भेजेंगे मुझे नहीं पता। आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला है, लेकिन अभी हमारे सभी संगठनों का मत है, सारे कर्मचारियों का मत है कि अगर कोई संघ छोड़ के भाग गया तो भाग जाने दीजिए। हम लोग आपका जन मन से आपका समर्थन कर रहे हैं, और जब तक 11% DA की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं पे बैठेंगे। आपने जो कहाँ के पत्र अभी आपकी लिखा पड़ी हुई है, तो आपने कहाँ आपने किसको मैंने अभी इस धरने को कंटिन्यू करने के लिए तत्काल प्रबंध निदेशक को पत्र दे दिया है, और थाना विभूति खंड गोमती नगर को स्पीड पोस्ट कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबको मैं स्पीड पोस्ट कर रहा हूं। अभी GPO से करा के मैं इनको आज ही के डेट में सबको स्पीड पोस्ट कर दूंगा। धरना प्रदर्शन हमारा अनारवर चलेगा जब तक हमारा कर्मचारी साथ रहेगा। जैसे कि आप लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जैसे कि आप लोग का कहना है कि एमडी साहब आप लोग के तानाशाह हैं, आप लोग को अगर ये सस्पेंड करते हैं या टर्मिनेट करते हैं, आप लोग को किसी बात का डर? हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। ये हमारा, आप जी बताइए। उनको जो भी करना है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई, हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर एमडी साहब को ऐसा मंजूर है तो ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे साथ में महिलाएं जुड़ी हुई हैं अधिकतर संख्या में। हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। सस्पेंशन या जो भी कार्रवाई होने के पश्चात भी हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। फिर प्रबंध निदेशक को खुद ही यहाँ से विभाग से छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये जो मांग है हम लोगों की, ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। एमडी साहब जब 42% ले रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को, बच्चों को देने में क्या दिक्कत है भाई? दे करके और शासन को सूचित भेज कर दें, और हम लोगों से लिखा लें, एग्रीमेंट करा लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग कटवा लेंगे, तब भी देने में दिक्कत है। तो हमारा कहना यही है, जब तक जो भी इनको जारी करना है, कोई आदेश जारी करें 3% का, 7% का, 11% का, तभी हम लोग हटेंगे, बाकी हम बैठे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे महिलाएं थी, बोली कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी थे, कुछ संगठन वाले थे, वो ऊपर जाके अपनी वार्तालाप करें अकेले में, फिर उसके बाद से वो नहीं आए यहाँ पे मंच पे, तो आप लोग उनके विषय? मैंने एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से फिर अपील की है। अभी तक हम आपका साथ दे रहे थे और आपके समर्थन में थे। मैं निवेदन करता हूँ आपके संघ से कि अब आप जितने संघ बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप आकर के हम लोगों का समर्थन करें, हम लोगों का साथ दें। जैसे कि अब बात करेंगे और संगठन के भी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी, जो लगातार समर्थन शुरुआत से भी दे रहे हैं, और आगे इनकी क्या राय है इस संगठन प्रदर्शन के बारे में। जी परिचय के साथ बताइएगा। मैं उमाकांत, कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन जब एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा नोटिस दिया गया तो हमने नोटिस देना उचित नहीं समझा। एक ही मांग पे 4 संगठन अलग अलग अपने मांग पत्र रखें, अच्छी बात नहीं होती। तो इन्होंने जब अगुवाई की तो हमने इनका समर्थन किया, और समर्थन में हम पूरी तरह से इनके साथ थे। परंतु कल इन्होंने प्रबंध के साथ क्या डील की, कैसे किया, अब ये तो हमें नहीं जानकारी हो पाई। लेकिन सुबह आज इन्होंने हमारे वित्तीय परामर्शदाता को जाके उनके कमरे से ले के आए, जो कि किसी ट्रेड यूनियन के लिए इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं होती है, वो किया इन्होंने। और ला के उनसे कल की बैठक का कार्यवृत्त सुनवाया, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है।
उन्होंने आके बैठक में हुए निर्णयों के बारे में बताया कि आपके 3% के लिए हम जो है 27 को बोर्ड बैठक में ले जाके कराने का प्रयास करेंगे और 8% आपका जो बाकी रह जाता उसके लिए आगे बोर्ड बैठक में ले जाके पास करा के एम्पावर्ड कमेटी में भेजेंगे। ये तो बात चलिए निगम प्रबंध की, वो कैसे क्या इस मामले को सॉर्ट आउट करता है। प्रदर्शन को लेकर के आगे की जो नीति है आपकी उसको वो बताइए। आगे की नीति यही है कि आज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा जो किया गया, उन्होंने अपने को इस आंदोलन से अलग कर लिया। कारण जो भी रहे हों वो मैं नहीं जानता हूँ, वो वही बताएंगे। लेकिन आज के निर्माण निगम के एमडी हैं, पहले ये ब्रिज कॉरपोरेशन में थे। इनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी ब्रिज कॉरपोरेशन से, इसलिए वहाँ से ये भगाए गए और राजकीय निर्माण निगम में ये आ गए हैं। 1 साल होने वाला है, कभी भी माननीय मुख्यमंत्री और जो है प्रमुख मुख्य सचिव के आदेशों की अवहेलना करते हैं और ये कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं करते हैं, उनकी समस्या नहीं सुनते हैं, एकदम तानाशाह रवैये की तरह से हैं। सिर्फ इस विभाग को खाली लूटने के लिए लोग आए हैं और ये लूट के चले जाएंगे। यहाँ का स्टाफ जो रेगुलर है, वो जो यहाँ का स्टाफ है, वो जो है वो भुखमरी के कगार पे कुछ दिनों में हो जाएगा। कार्य का अर्जन नहीं हो पा रहा है, आते हैं सीटिंग बैठते हैं, अपना हिसाब किताब करते हैं, चल देते हैं। ये निगम के हित में काम ठीक नहीं है, इस एमडी का रवैया बहुत गलत है। मेरा सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि इन पर सख्त कार्रवाई करें और कर्मचारी की जो समस्याएं हैं आपके अपने निर्देशानुसार जो आपने किया है उसके हिसाब उसका अनुपालन विभाग द्वारा किया जाए, ये हमें दी राय है। तो लगातार प्रदर्शन की जानकारी कवरेज आपको मिलती रहेगी। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता है आपको यहाँ की सारी कवरेज मिलती रहेगी। लखनऊ न्यूज़।